कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। हिजोरिनस राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो, कम ऑन, घोड़े को चलाओ, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप, ठीक बात है, आगे चलो फिर, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, चलो चलो, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। हिजोरिनस राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो, कम ऑन, घोड़े को चलाओ, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप, ठीक बात है, आगे चलो फिर, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, चलो चलो, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? वेरी गुड, आगे चलो फिर, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया? केयरफुल गाइस, केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा। हाथ आगे लाइए, पैटर्न बन जाता है, कम ऑन, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है। संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन, क्या? संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है। ढूंढो इस नेगेटिव दुर्घटना आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो भैया, बिल्ली हज को जा रही है, अब उसको रोको मत। रोकोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? कभी कभार ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख के आएगी। देखिए बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना है जी, अब पछताए होत क्या? पछताना चाहिए, गलत है। नहीं पछताओगे तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत, रोज चुग जाएगी हाँ करके। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है। लाउडली कम ऑन, क्या ठीक करना है? कौन करेगा? लाउडली कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा। कौन करेगा? जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, मेरी होती है। लाउडली किसकी होती है? मेरी होती है। देखिए भाई साहब की अगर शादी हो गई है तो इनसे पूछो, भाई साहब बीवी किसकी है? तो क्या बोलेंगे? कह रहे मेरी है। वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे,
हमारी लिए बोल दिया तो बाजू वाला घर पहुंच जाएगा, भाभी जी घर पे है। जैसे बीवी मेरी है वैसी जिम्मेदारी भी मेरी है। ग्रेट इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। संदीप कुमार दास सर मुझे कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पावरफुल वेबिनार के अंदर, जहां पर हम किसके लिए अरविंदर सर हमारे आईबीसी मॉडल के बारे में जानने के लिए कि कैसे हम डॉक्टर विवेक नंदा जी के साथ हम पार्ट टाइम या फुल टाइम करके हम अपना यहाँ पर कैरियर बना सकते हैं, हम यहाँ पर सीख सकते हैं। मुबारक सर, आप सभी को बताएं हम इस मीटिंग में क्यों हैं। ओके ग्रेट, तो हम यहाँ पर क्या क्या जानेंगे सर संदीप दास जी। हम जानेंगे ये आईबीसी बिजनेस मॉडल है क्या, इसमें हमारी इनकम कैसे होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, हमें काम क्या करना है सदाम हुसैन सर। ये सारी चीजें इस मीटिंग के अंदर हम समझने हैं, तभी आप और हम एक साथ इस मीटिंग में हैं। ओके ग्रेट। उसके साथ साथ सदाम हुसैन सर जो कैमरे पे मुझे हैं वो ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, संदीप दास जी भी हैं, मुबारक सर भी हैं। ओके ग्रेट, संजीत जी हैं, महेंद्र सर हैं, देवेंद्र सर भी हैं। ओके, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। किस चीज की बधाई मिल रही है रविंदर सर? मैं आप सभी को बधाई दे रहा हूँ कि आपने अपनी सफलता की ओर पहला कदम उठा लिया। इसके लिए प्रकाश सर कि आपने अपनी सफलता की ओर पहला कदम उठा लिया। क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर विवेक नंदा जी बोलते हैं, कुछ भी नया काम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले सबसे जरूरी होता है उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना। तो सर आप चाहे अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, आप उससे कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उससे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तभी आप हमारे साथ इस मीटिंग में है, इस वेबिनार में। मुबारक सर, है ना। हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट किसका माइंडसेट होता है? जो कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, जो कंफर्ट जोन में नहीं रहता है, जो कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्यों रविंदर सर? वरना अपने पास ऑप्शन क्या था? अभी आईपीएल के मैच भी तो चल रहे हैं ना। आईपीएल ज्यादातर अपना भारत का युवा कहां पर है? आईपीएल मैच देख रहे थे। लेकिन उसी समय के अंदर हमने अपने लिए समय निकाला, बिजनेस समझने के लिए हम यहाँ पर सब हैं। इसीलिए ये हमारा पहला कदम है संजीत सर कि हमने सफलता की ओर पहला कदम उठा लिया। ओके, तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 50 से 60 मिनट की ये मीटिंग रहेगी। कितनी देर की संजीत सर? 50 से 60 मिनट की, जहां पर आईबीसी मॉडल के बारे में तो अच्छे से समझेंगे ही, उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर डॉक्टर विवेक नंदा जी से बड़ा बिजनेस से सीखा है वो आपके साथ, वो लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा। उससे रत्नेश सर आपका क्या फायदा होगा? उससे आपका फायदा होगा कि आप अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, इन फ्यूचर कुछ जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको काफी चीजें दीपक सर यहाँ पर जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो इस कैमरे पे रहना है सभी को, और सेकंड आपको बी सीरियस होके इस मीटिंग को अटेंड करना है। बी सीरियस का क्या मतलब है रत्नेश सर? कि हमें अच्छे से इस मीटिंग को अटेंड करना है पूरी, है ना। कोई भी ऐसा कोई पॉइंट आपसे छूट ना जाए। क्यों मुबारक सर? थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। देखिए एक बिजनेस मॉडल है ना, हम कोई ना कोई बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं। तो रविंदर सर, कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं चाहता ना कि मैं मेरी लाइफ के अंदर कोई अलग अलग बिजनेस करूं, एक बिजनेस करूं फिर और कोई करूं, ऐसा तो नहीं चाहता। हम चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको मैं लाइफ टाइम तक कर पाऊं, जहां पर हमेशा मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों हो, यानी मेरी रेपुटेशन भी हमेशा मार्केट में बढ़ती रहे और मैं अच्छा पैसा भी यहाँ से कमाता रहूं। तो मुबारक सर, हम यहाँ पर अपना क्या लाइफ टाइम डिसीजन हम लेने वाले हैं, यानी पूरी जिंदगी भर हम डॉक्टर विवेक नंदा जी के साथ काम कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। और सेकंड अरविंदर सर, हम महीने के 1 से 5 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। कितने अरविंदर सर? 1 से 5 लाख रुपए। तो ये हमारे करियर की बात है, तो इसको हम थोड़ी देर में तो नहीं समझना चाहेंगे मुबारक सर कि 5-10 मिनट में हमें समझ में आ जाए, नहीं ना। तो ये बिजनेस मॉडल है, इसको अच्छे से समझेंगे 50 से 60 मिनट के अंदर। मैं आपको बता दूंगा ये सेशन हम कैसे करने वाले हैं। ओके, तो सभी को कैमरे पे रहना है। जो कैमरे पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, अरविंदर सर हैं, देवेंद्र सर हैं, मुबारक सर भी हैं, संदीप जी हैं, रत्नेश सर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, संजीत कुमार यादव जी ऑन है। ओके, कुछ लोग अपने मोबाइल के नाम से हैं। जो सर थोड़ा लेट के देख रहे हैं प्लीज बैठ जाइए, ताकि आपका ध्यान फोकस यहीं पर बना रहे, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सदाम सर, आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आपको ये बड़ा बिजनेस क्यों करना चाहिए, है ना, आईबीसी आपको क्यों बनना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बी सीरियस होके, जो कैमरे पे नहीं है, आदित्य सर, रामकिशन सर, जल्दी से कैमरे पे आ जाइए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सुजीत कुमार सर, ओके। उनके अलावा काफी लोग अपने मोबाइल के नाम से भी हैं। मोबाइल के नाम से उनको क्या करना है, जल्दी से सुनिएगा। जिनका खुद का नाम स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे पार्टिसिपेंट्स नाम का ऑप्शन होगा,
नीचे पार्टिसिपेंट नाम का ऑप्शन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे आपका नाम आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, और वहां पे मोर बटन पे क्लिक करके आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं, यानी जो भी आपका ओरिजिनल नेम है जल्दी से लिख दीजिए ताकि मैं आपको आपके नाम से बात कर पाऊँ आपसे। ओके, ध्रुव कुमार जी भी कैमरे पे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, है ना, सही टाइम पे मीटिंग को हमें एंड करना है। तो ध्रुव कुमार सर, हम इस मीटिंग को 4 भागों में समझेंगे। सबसे पहले हम बड़ा बिजनेस के बारे में जानेंगे, फिर बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम के बारे में, फिर जिसके लिए, है ना, एग्जैक्टली हम आए कि ये आईबीसी प्रो है क्या, है ना, डॉक्टर विवेक नजी ने इसी मंथ अप्रैल के अंदर ही लॉन्च किया है, और वो ऑफर्स भी मैं आपको बताऊंगा पंकज सर, जो डॉक्टर विवेक नजी ने अभी साथ में, तो उनका इस महीने ना उनका बर्थडे भी था, 5 अप्रैल को फाउंडर्स डे हमने मनाया था, तो उस उपलक्ष्य में एक जबरदस्त ऑफर भी आया हुआ है, जिसके सिर्फ 2 दिन बाकी है, 2 दिन भी नहीं, एक ही दिन मान लीजिए आप, सिर्फ कल का दिन बाकी है ना। तो वो ऑफर भी बताऊंगा। अच्छी चीज क्या है पंकज सर आपके लिए कि आप सही समय पर इस मीटिंग में है, क्योंकि हो सकता है यदि आप आज मीटिंग में नहीं आते तो ये कल तो होती नहीं, और उस ऑफर का आपको फायदा नहीं मिल पाता। तो वो ऑफर को जानने के लिए हमें पूरे को अच्छे से अटेंड करना है, और अच्छी बात है ध्रुव सर कि आप सभी इस मीटिंग में हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले बड़ा बिजनेस के बारे में जानेंगे, फिर इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर आईबीसी प्रो के बारे में कि हमें काम क्या करना है, हमारी इनकम कैसे होगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन, है ना, हो सकता है आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो खुल के हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। ध्रुव सर, पहले हम बड़ा बिजनेस के बारे में क्यों जानेंगे, जानने तो हम आईबीसी के बारे में आए, तो बड़ा बिजनेस के बारे में हमें क्यों बताया जा रहा है, तो इसको समझते हैं ध्रुव सर। ये जो आईबीसी मॉडल है ये बड़ा बिजनेस का ही फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो अच्छे से ये समझने के लिए कि आईबीसी बनकर मुझे फायदा क्या होगा, मुझे काम क्या करना पड़ेगा, मेरी इनकम कैसे होगी, हमें सबसे जरूरी है प्रमोद सर ये समझना क्या कि बड़ा बिजनेस का काम क्या है। क्लियर ध्रुव सर, है ना, इसीलिए हम सबसे पहले बड़ा बिजनेस के बारे में समझेंगे। हमने सदाम सर, हमने अच्छे से बड़ा बिजनेस के बारे में समझ लिया, तो आईबीसी मॉडल हमें उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, अच्छे से समझना है हमें, ताकि आप डिसीजन भी खुल के ले पाए। ओके, तो सबसे पहले एक क्लैरिटी हम कर लेते हैं ध्रुव सर, पंकज कुमार सर। काफी लोगों को डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है संजीत सर, कि कहीं एमएलएम मॉडल तो नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है सदाम हुसैन सर, कि कहीं पर मुझे घर घर जाके कोई तेल शैम्पू तो किसी की आईडी इसके नीचे, किसी की आईडी उसके नीचे, वो काम तो नहीं करना संजीत सर, नहीं, किसी भी प्रकार का ये एमएलएम मॉडल, वो बोलते हैं ना एमएलएम मॉडल वाले, क्या बोलते हैं सदाम सर, कि दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, तो ऐसा कोई मॉडल तो नहीं है, नहीं सर बिल्कुल भी, है ना, एमएलएम ये मॉडल नहीं है। फिर किस प्रकार का ये मॉडल है, ये सर फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल है। फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल, जैसे आपने नाइकी, एडिडास, इन कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा, है ना, हीरो, नाइकी, एडिडास, सैमसंग, वैसे ही बड़ा बिजनेस भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, आईबीसी उनका। हीरो, नाइकीज का इनकी बड़े बड़े शोरूम ओपन करने पड़ते हैं हमें संदीप सर, लेकिन बड़ा बिजनेस एक डिजिटल फ्रेंचाइजी है, इसके लिए हमें बड़े बड़े शोरूम ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे इनकी फ्रेंचाइजी लेके हम बड़ा बिजनेस के साथ काम कर सकते हैं। काम क्या करना है आदित्य सर, हमारा काम रहता है, जैसे नाम से पता चला है, बिजनेस कंसल्टेंट, यानी लोगों को उनके बिजनेस के बारे में गाइड करना है, कंसल्ट करना है, उनको सलाह हमें देनी है। किस तरीके से हम देंगे, हमें कौन सिखाएगा, और वो लोग हमारे पास सलाह लेने आएंगे क्यों पंकज कुमार सर, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। ओके, लेकिन ये जरूर समझ लें सर, एमएलएम बिल्कुल नहीं है, है ना, ये माइंड पहले से ही निकाल दे जरूर सर, काफी लोगों के माइंड में रहता है, तो ये तो क्लैरिटी लेके चलें कि एमएलएम मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अभी जल्दी से जानते हैं बड़ा बिजनेस के बारे में, लेकिन छोटा सा इंट्रो मैं मेरा भी दे देता हूँ ध्रुव सर। मेरा नाम पवन गोदारा है, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और पहले मैं मेरे फादर की कॉस्मेटिक की शॉप में ही काम लग गया था प्रमोद सर, कॉस्मेटिक की शॉप में मैं काम लग गया, लेकिन जो हर भारत के अंदर ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है, यानी हमारा बिजनेस चल नहीं रहा था, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे पंकज कुमार सर। उसी दौरान मैंने डॉक्टर विवेक नजी की वीडियोस देखना स्टार्ट किया, उनसे काफी कुछ सीखा, अपने बिजनेस में लागू किया। और सदाम सर, एक दिन उनकी एक वीडियो आई जहां पर वो बता रहे थे आप मेरे पार्टनर बनके मेरे साथ भी काम कर सकते हो, तो प्रमोद सर एक बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्या डॉक्टर विवेक नजी जैसे, है ना, इतने बड़े बिजनेस गुरु के साथ मेरे को काम करने का मौका मिल सकता है क्या, उनसे मिलने का ही मेरा सपना था। तो एक बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने जब मीटिंग वगैरह अटेंड की, सारी चीजें समझी, तो एक विश्वास मुझे आया रत्ने सर कि बिल्कुल मैं भी कर सकता हूँ उनके साथ, मुझे भी मौका मिल रहा है, और डेफिनेटली मैंने ये डिसीजन लिया, और उसी डिसीजन के कारण मैं आज यहाँ पर अच्छे पैसे भी कमा पा रहा हूँ, और जो मेरा सपना था डॉक्टर विवेक नजी से मिलने का, उनसे सीखने का, वो भी मेरा पूरा हुआ। मैंने यहाँ पर कितने अर्निंग की है वो भी मैं आपको मीटिंग के लास्ट में दिखाऊंगा, बताऊंगा, है ना, आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मैंने कुछ ही महीनों के अंदर कितना पैसा कमा लिया, उसके सीक्रेट्स भी बताऊंगा सदाम सर। क्यों, क्योंकि जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था ना ध्रुव सर, तो मैं सोच के आया था 30-40 हजार रुपए महीने कमा लूं ना, इतना मेरे लिए बहुत है,
है ना। लेकिन जब आप बड़ा बिजनेस के साथ आते हो, डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ काम करते हो, तो हर चीज आपको छोटी नजर आती है ना। हम हर चीज आपको संभव नजर आती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जानते हैं बड़ा बिजनेस के बारे में। पंकज सर, मैंने मेरे बारे में क्यों बताया, है ना। काफी लोग सोच रहे हैं सर मेरे को लग रहा है मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आएगा। धर्मेंद्र सर, मैं जानने तो आईबीसी के बारे में आया था, या तो कोई अपनी स्टोरी बताने लगे, है ना। तो मेरे बारे में मैंने क्यों बताया धर्मेंद्र सर, मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम जो ज्यादातर इस मीटिंग में जो मेरे दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं हम छोटे गांवों से, छोटे शहरों से हम बिलोंग करते हैं, है ना। और हम विश्वास ही नहीं कर पाते मुबारक सर क्या, कि क्या हमें ऐसे बड़े बिजनेस गुरु के साथ काम करने का मौका भी मिल जाएगा क्या, जैसा मैं भी पहले सोचता था, है ना। या फिर कि महीने के 1 लाख 5 लाख कमाए भी जा सकते हैं क्या, है ना। मुझे भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं था सर, जब मैं शुरू में जब आया था। तो कहीं ना कहीं हर किसी के माइंड में ये चीज रहती है। इसलिए सर मैंने मेरी स्टोरी के माध्यम से बताया जरूर सर, कि जैसे डॉक्टर वेदना जी बोलते हैं कि आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तो पहले अपनी सोच हमें बड़ी करनी होगी कि हाँ, हर कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस हमें डिसीजन लेने की, उस काम को करने की जरूरत है। और जब मैं आपकी तरह बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने किया है सदाम सर, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, अब जल्दी से चलेंगे सर, है ना। अब बड़ा बिजनेस के बारे में और आईबीसी मॉडल के बारे में जल्दी से समझेंगे प्रकाश सर। तो जैसे डॉक्टर विवेकानंद जी एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। प्रमोद सर, इंडिया की बात हम नहीं कर रहे, एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। 1500 से भी ज्यादा, ध्रुव सर 1500 से भी ज्यादा बड़ी कंपनीज को बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। बड़ी कंपनीज मतलब अपने अपने आसपास कोई भी बड़ी कंपनी आपने देखी होगी, जैसे आपने मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, फेविकोल, अमूल, इन कंपनीज का नाम सुना होगा। इन कंपनीज को डॉक्टर विवेकानंद जी, रत्नेश सर बिजनेस की ट्रेनिंग करवा चुके हैं। आपके घर में विकास सर कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सैमसंग के हो, एलजी के हो, वीडियोकॉन के हो, महेश सर उनको भी डॉक्टर विवेकानंद जी बिजनेस की ट्रेनिंग करवा चुके हैं। रवि चौरसिया सर, आपके मोबाइल में कोई भी सिम हो, करमवीर सर चाहे वो एयरटेल की हो, चाहे आइडिया की हो, चाहे वो वोडाफोन की हो, है ना, उनको भी डॉक्टर विवेकानंद जी बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनके अलावा रामकिशन सर, आपका कोई भी बैंक में खाता हो, गोयल सर चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे पीएनबी में हो, चाहे एचडीएफसी बैंक में हो, उनको भी डॉक्टर विवेकानंद जी बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। इससे हमें क्या पता चलता है रत्नेश सर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम जिन व्यक्ति के साथ, जिस बड़ा बिजनेस की हम फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं, जिन डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ हम काम करने जा रहे हैं, वो कितने बड़े बिजनेस गुरु हैं। उन्होंने जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रेनिंग दी है, तो आप सोच सकते हैं कि वो पंकज सर कितने बड़े बिजनेस गुरु हैं। ओके, अब जल्दी से जानते हैं बड़ा बिजनेस का काम क्या है ना, उनका अभी काम क्या है। तो सर बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है। रविंद्र सर कौन सी एडटेक कंपनी, एडटेक कंपनी कौन सी होती है, एड जैसे एजुकेशन, चाहे टेक यानी टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे जैसे आपने बायजूस कंपनी का नाम सुना होगा, अनअकैडमी, वेदांता, इन कई कंपनीज का नाम सुना होगा, वैसे ही बड़ा बिजनेस भी एडटेक कंपनी, एडटेक यानी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ध्रुव कुमार सर, अब जैसे बायजूस तो बच्चों को उनकी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करती है, और सारी उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। बड़ा बिजनेस किस चीज की एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो बड़ा बिजनेस, है ना, उनके एक स्टूडेंट के करियर के लेसन्स के बारे में उनको गाइड करती है, और सेकंड उनके बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, यानी उनको बिजनेस करना सिखाती है। बिजनेस की ट्रेनिंग हम करवाते हैं, है ना, ऑनलाइन डिजिटल मार्केट, डिजिटल के माध्यम से, बड़ा बिजनेस के ऐप के माध्यम से। ओके, अभी हम जानते हैं सर ये क्यों जरूरी था। अभी ये चीज सबसे जरूरी है मुबारक सर आप सभी के लिए जानना, क्यों, क्योंकि कोई भी कंपनी, ध्रुव सर कोई भी कंपनी कब बनती है, जो किसी न किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना। तो डॉक्टर विवेकानंद जी ने ऐसी कौन सी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम देखी जिसका सॉल्यूशन उन्होंने किया। तो जल्दी से समझते हैं देवेंद्र कुमार सर कि ऐसा क्या कारण है जिस कारण बड़ा बिजनेस इतना जल्दी से ग्रो कर पा रहा है, और भारत के अंदर बड़ा बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा है। सदाम सर जल्दी से हम समझते हैं। तो सर, और हम भी कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आईबीसी मॉडल हो, चाहे और कोई भी बिजनेस हो। देवेंद्र सर हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीजें आप सभी को सर सबसे ज्यादा पता होना जरूरी है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। रविशंकर सर, तो भारत के अंदर, प्रकाश सर, भारत के अंदर जितने भी लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनमें से 95% लोगों का सर बिजनेस 1 या 5 साल के अंदर ही बंद हो जाता है, उनका बिजनेस फेल हो जाता है। 50% लोगों का 1 साल के अंदर बंद हो जाता है, बाकी बचे हुए 45% लोगों का बिजनेस 2 या 3 साल के अंदर यानी बंद हो जाता है, उनका बिजनेस फेल हो जाता है।
तो सर जितने मेरे दोस्त हैं जल्दी से आपको चैट बॉक्स में आपको बताना है, थोड़ा शॉर्ट में आंसर दीजिएगा ताकि जल्दी से हम आगे भी बढ़े। क्या बताना है रविशंकर सर कि भारत में इतने ज्यादातर लोग यानी 95% लोगों का बिजनेस बंद क्यों हो जाता है, फेल क्यों हो जाता है, ऐसा क्या कारण है, वो आप सभी को चैट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे भी पता चले ना, मेरे दोस्त मेरे मेहमान उनको कितना नॉलेज है, उनको कितना पता है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आपको बताना है ताकि फिर हम आगे बढ़ पाए। ओके सोनू सर बोल रहे हैं लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, ठीक है, बिजनेस नॉलेज की कमी होती है इस कारण, ठीक है, बहुत बढ़िया। मार्केटिंग की कमी होती है, रमन जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सभी को लिखना है सर जल्दी से, थोड़ा फास्ट हम चलेंगे, कंपटीशन की वजह से। दीपाली मैम बोल रहे हैं कंटिन्यूटी नहीं कर पाते हैं, रविशंकर जी बोल रहे हैं ओके, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ध्रुव जी बोल रहे हैं ग्रेट सर, आपने भी सही बोला, सभी ने बिजनेस नॉलेज होना चाहिए। प्रमोद जी बोल रहे हैं बिजनेस नॉलेज नहीं होता है इस कारण वो कहीं ना कहीं बिजनेस में फेल हो जाते हैं, कस्टमर को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, सदाम जी बोल रहे हैं। रामकिशन जी सर मेरा भी बंद हो चुका है, रामकिशन सर ऐसा क्या कारण था, आप सोचिए भारत के अंदर 95% लोगों का फेल हो जाता है, क्या कारण है वो आपको बताना है। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, प्रवीण जी बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते हैं, आदित्य जी का कहना है। कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाती है सर, प्रवीण सर यही तो हमें जानना है। नॉलेज नहीं होता है, ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, रविंदर सर बोल रहे हैं, मुबारक जी भी बोल रहे हैं नॉलेज नहीं होता है, ग्रेट ओके बहुत बढ़िया। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आप सभी लोगों ने सही बोला रविशंकर सर, क्या कि कहीं ना कहीं बिजनेस की नॉलेज की कमी के कारण, पिलानिया जी का बोलना है फोकस नहीं करते हैं अपने बिजनेस पे, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। रामकिशन जी बोल रहे हैं सही नॉलेज नहीं होता, ठीक है ओके ग्रेट। तो आप सभी ने बिल्कुल सही बोला कि कहीं ना कहीं अरविंदर सर उनको प्रॉपर बिजनेस की नॉलेज ही नहीं होती। हम भारत में कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं रविशंकर सर, हम देखा देखी है ना, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में, हम दूसरे को देखा देखी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमने देखा अरविंदर जी का, संजीत जी का ये जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, तो इनके वाला जैसा भी बिजनेस है ऐसा ही मैं कर लेता हूँ, है ना पंकज कुमार सर, कि ये तो बड़ा पैसे छाप रहा है मैं भी छाप लूंगा। देखा देखी काम करने के कारण, विदाउट नॉलेज लेने के कारण वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं, संदीप कुमार सर, ठीक है। तो ये एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सदाम सर। सेकंड उससे भी बड़ी बात क्या थी कि ये तो मान लिया सदाम सर कि बिजनेस करेंगे तो उससे पहले बिजनेस की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिजनेस की नॉलेज ले कहां से, है ना, जैसे बिजनेस की नॉलेज की कमी के कारण बिजनेस फेल होते हैं संजीत सर। अभी क्वेश्चन आता है बिजनेस की नॉलेज ले कहां से, तो पंकज कुमार सर नॉलेज कहां से ले सकते थे, बड़े बड़े एमबीए कॉलेज से, बीबीए कॉलेज से, है ना। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी संदीप सर, पिलानिया सर, वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एमबीए कॉलेज की बात करें तो मिनिमम फीस क्या होती है संदीप सर, अच्छे कॉलेज की हम बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए एक एमबीए कॉलेज की फीस होती है। संजीत सर आप बताइए, आप सभी जल्दी से, है ना, ऐसे बोल के बता दीजिए, मैं आपकी भावना समझ जाऊंगा। क्या भारत के अंदर ज्यादातर लोग ये फीस अफोर्ड कर पाते हैं वैष्णव सर, 10 से 15 लाख रुपए की, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, नहीं कर पाते ना। तो इसी के लिए वैष्णव सर, इसी के लिए डॉक्टर विवेकानंद ने बड़ा बिजनेस कंपनी बनाई, जहां पर वो दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं पंकज कुमार सर, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी बिजनेस की नॉलेज वो लेके आए, जहां पर वो एक व्यक्ति के चाय पानी के खर्चे के बराबर, सदाम सर, जहां पर महीने के 1000-1500 रुपए के खर्चे में उसको वही बिजनेस की नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं संजीत कुमार सर। इसके अलावा जो आज तक कोई सोच नहीं पाया था वो डॉक्टर विवेकानंद जी ने कर दिखाया। प्रमोद सर वो क्या चीज कि जो छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों के अंदर, चाहे वो कन्वेंशनरी की शॉप करता हो, चाहे रेडीमेड गारमेंट की शॉप करता हो, उसको डॉक्टर विवेकानंद जी ने यहाँ पर एक पर्सनल कोच उसको दे दिया। वैष्णव सर क्या, एक पर्सनल कोच उसको दे दिया। उससे फायदा क्या होगा संदीप सर, अब मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे पंकज कुमार जी शायद अपने मेडिकल शॉप में शायद बैठे हैं, वो मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है, तो उनको मान लीजिए इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पर्सनल कोच उनको गाइड करेगा कि अभी उनको नेक्स्ट क्या करना है, कौन से कदम उनको उठाने हैं। तो सर डेफिनेटली चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो उसमें वो फेल नहीं हो सकता पंकज कुमार सर, क्यों, क्योंकि इस पर्सनल कोच को डॉक्टर विवेकानंद जी द्वारा स्पेशल ट्रेन किए गए व्यक्ति होते हैं ये, है ना। तो ये सिर्फ कितने खर्चे में संदीप सर, एक उसके चाय पानी के खर्चे के बराबर डॉक्टर विवेकानंद जी ने ये किया। ये हमने जाना बड़ा बिजनेस का काम क्या है ना वैष्णव सर, और क्यों ये किया, दोनों चीजें हमने जानी। बड़ा बिजनेस का काम है बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करना, क्यों, क्योंकि सर भारत के अंदर ज्यादातर लोगों को बिजनेस की नॉलेज है ही नहीं, और सर हमें देश को आगे लेके जाना है तो हमें बिजनेस की तरफ बढ़ना होगा। क्यों वैष्णव सर, क्यों, विकसित देशों की बात करें अमेरिका, चाइना, जापान, तो वहां पर सर ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं संदीप सर। और बात करें जैसे दुबई की भी, दुबई आज इतना आगे क्यों बढ़ पाया, बिजनेस के कारण ही। तो सर बिजनेस हमें करना पड़ेगा, और जब तक बिजनेस की नॉलेज होगी नहीं, जब तक हम सर फेल होते जाएंगे, एक बिजनेस करेंगे, 2 बिजनेस करेंगे, 5 बिजनेस करेंगे, सभी में फेल होंगे, राइट। तो इसी का सोल्यूशन डॉक्टर विवेकानंद ने बड़ा बिजनेस के माध्यम से किया। अभी जल्दी से जानते हैं सदाम सर
यहाँ पर बिजनेस की नॉलेज देता कौन है, सिखाता कौन है? देवेंद्र कुमार सर। जैसे एमबीए कॉलेज में कौन सिखाता है? एमबीए कॉलेज में रविशंकर जी कौन सिखाता है? जिन्होंने कभी खुद बिजनेस किया नहीं है, जो पहले बिजनेस सीख के आए हैं और फिर सिखा रहे हैं, जिन्होंने पहले किताबें पढ़ी अब फिर पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सदाम हुसैन सर वो लोग यहाँ पर बिजनेस सिखाते हैं जिन्होंने खुद बिजनेस किया है, और सिर्फ बिजनेस किया नहीं है, अपनी कंपनी को वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर सबसे टॉप पर लेके गए हैं, अपने खुद करोड़ अरबों की कंपनी बनाई हुई है पंकज कुमार सर। जैसे जैसे न्यूज़पेपर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? दैनिक भास्कर। उसके जो डायरेक्टर हैं गिरीश अग्रवाल जी, वो डॉक्टर विवेक नजी के साथ यहाँ पर बिजनेस की नॉलेज देते हैं, है ना। मन्नू जैन जी, ये कौन है? एमआई इंडिया के सीईओ हैं, ये यहाँ पर बिजनेस की नॉलेज देते हैं। फोर्ड मोटर्स, फोर्ड की गाड़ियां आती है, ट्रैक्टर्स आते हैं, है ना, इनके जो मालिक एल्बर्ट फोर्ड, वो यहाँ पर बिजनेस की नॉलेज देते हैं। ऐसे सर 80 से ज्यादा लोग, रविशंकर जी कितने? 80 से ज्यादा वो लोग जिन्होंने खुद करोड़ अरबों की कंपनी बनाई है, वो यहाँ पर सिखाते हैं। तो टाइम लिमिट के कारण सभी के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। जैसे रीम रॉय जी हैं, लावा मोबाइल्स के, गौरव चौधरी जी, है ना, फेमस यूट्यूबर हैं, टेक्निकल गुरु जी के नाम से भी आप जानते होंगे। ऐसे 80 से ज्यादा लोग, कितने अरविंदर सर? 80 से ज्यादा वो लोग यहाँ पर बिजनेस की गाइड करते हैं। तो सभी के बारे में आप किसी को जानना है तो जिनके थ्रू आप आए थे उनको बोलिएगा कि सर मुझे को तो सभी के बारे में जानना है, जो डॉक्टर विवेक जी के साथ बड़ा बिजनेस के साथ यहाँ पर है, उनकी लिस्ट आपको वो भेज देंगे। एक दो फेमस लोगों के नाम और बता दो पंकज सर आपको। जैसे पतंजलि कंपनी का आपने नाम सुना होगा, आयुर्वेदिक कंपनी में सबसे टॉप कौन है? पतंजलि। उसके सीईओ है बालकृष्ण जी आचार्य, वो यहाँ पर बड़ा बिजनेस के साथ। उनके अलावा कैंट आरो आपने नाम सुना होगा, आरो के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कैंट आरो, उसके डायरेक्टर महेश गुप्ता जी, वो यहाँ पर आपको सिखाते हैं, रविशंकर जी। उसके अलावा बात करें अमूल डेयरी, डेयरी के अंदर सबसे बड़ी कंपनी अमूल कंपनी, उसके जो डायरेक्टर हैं आर एस सोटी जी, वो यहाँ पर आपको सिखाते हैं। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस बात से हमें ये पता चला सर बड़ा बिजनेस के साथ, है ना, इससे एक ट्रस्ट बढ़ता है सदाम सर। जब इतने बड़े लोग बड़ा बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग बनती है ना, लोग विश्वास कर पाते हैं कि वास्तव में जब इतने बड़े लोग यहाँ पर हैं तो हमें विश्वास, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है सदाम सर। और ये लोग साथ क्यों आए पंकज सर? क्यों? क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर विवेक जी ने इनको बताया कि सर हम अकेले कुछ चंद बड़ी कंपनी, टाटा, बिरला, रिलायंस, जिंदल, मित्तल, ये अकेली कंपनी देश को आगे नहीं बढ़ा सकती जब तक भारत के छोटे व्यापारी जो छोटे गांव छोटे शहरों में रह रहे हैं, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश ग्रो नहीं करेगा। इसी मिशन के साथ ये लोग डॉक्टर विवेक जी के साथ आए अरविंदर सर। अभी जल्दी से समझते हैं बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम के बारे में, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। इसके जस्ट बाद वैष्णव सर, इसके जस्ट बाद हम जानेंगे क्या कि हमें क्या करना है। अरविंदर सर, हमें क्या करना है, हमारी इनकम कैसे होगी, यानी आईबीसी बनकर हमें करना क्या है। क्योंकि काफी लोग अभी पेशेंस थोड़ा, है ना, जवाब दे रहा होगा कि सर अभी ये तो पता चल गया, अभी मैं ये बता दो पैसा कैसे आएगा। तो सर थोड़ा सा धैर्य हम और रखते हैं, जल्दी से प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इन प्रोग्राम के बारे में क्यों जानना जरूरी है पंकज कुमार सर? दो कारण है उसके। पहला क्या? पहला तो ये कि यही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे एक कस्टमर सीखता है, यानी जिससे कस्टमर को फायदा होता है। पंकज सर, कोई भी बिजनेस में सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है हमारा कस्टमर, यानी हमारे कस्टमर को क्या फायदा मिल रहा है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वैष्णव सर, क्यों लेते हैं? हम 100 रुपए की भी कोई चीज खरीदते हैं, हम क्यों खरीदते हैं? जिससे हमारा फायदा होता है। नॉर्मल सी बात है, चाहे हम 10 की खरीदें, चाहे 100 की खरीदें, चाहे 10,000 की खरीदें, हम पैसे तभी लगाते हैं जब हमारा फायदा हो। तो हमारे प्रोग्राम से कस्टमर का फायदा क्या होता है वो हम जल्दी से समझेंगे। सेकंड, हम इसलिए समझेंगे पंकज कुमार सर क्योंकि ये सारे प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया बड़ा बिजनेस के पास अभी 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम यदि आज इस ऑफर के दौरान आप आईबीसी प्रो, ये बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते हो, तो ये सारे प्रोग्राम सुदाम सर आईबीसी प्रो के साथ में आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो फ्री तो मिल जाएंगे पंकज, लेकिन इनसे फायदा क्या होगा आपका, वो भी तो आपको पता होना जरूरी है ना। तो इसलिए जल्दी से समझते हैं कि ये प्रोग्राम्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है, और जिसका आज आप लास्ट दिन मान लीजिए, क्योंकि उसकी लिमिटेड सीट्स हैं, हो सकता है कल भी आपको उसकी सीट्स का फायदा ना मिले। तो जल्दी से प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। वैष्णव सर, बड़ा बिजनेस के पास 100 से भी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कितने? 100 से भी ज्यादा, जिनकी प्राइस कितने हैं? 1,000 रुपए से लेके 1 से 1.5 लाख रुपए तक की अलग अलग प्राइस है। तो रविंदर सर, 100 टाइम लिमिट के कारण सभी के प्रोग्राम के बारे में तो हम जान नहीं पाएंगे। जल्दी से हम 2 प्रोग्राम के बारे में समझेंगे ताकि एक हमें अंदाजा मिल जाए, हमें एक विश्वास आ जाए कि कस्टमर को फायदा क्या होता है या हमें इससे फायदा क्या होगा। फिर हम चलेंगे कि हमें क्या करना है, हमारी इनकम कैसे होगी। तो पंकज कुमार सर, जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा नाम क्या, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। देवेंद्र सर, इसके अंदर क्या सिखाया जाता है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या सिखाया जाता है? इसके अंदर सिखाया जाता है ध्रुव सर कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या, एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या नॉलेज लेनी चाहिए, क्या क्या रिसर्च हमें कर लेनी चाहिए। प्रमोद सर, पहले क्यों करनी चाहिए? करमवीर सर, वरना क्या प्रॉब्लम आती है, हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद में हमें पता चलता है यार ये चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी। पंकज सर,
है ना। इन चीजों के बारे में मुझे पता ही नहीं था, लेकिन सर उस समय तक हमारे पैसे उसमें लग चुके होते हैं और कई बार अपने पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होता, उसके बाद में हमारे पैसे डूब जाते हैं, हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। देवेंद्र कुमार सर, जैसे हमने समझा था, हम देखा देखी करने के कारण हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर इससे सीखने से फायदा ये होगा, वो सारी रिसर्च पहले से ही कर लेगा, है ना। वो गलत बिजनेस में पंकज कुमार सर एंट्री ही नहीं करेगा, है ना। ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए हरमेंद्र सर, है ना, कि एग्जांपल से चीजें समझ में आती है। तो जैसे डॉक्टर वेगल जी और प्रोफेसर से इस प्रोग्राम में क्या सिखाते हैं पंकज कुमार सर, कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, देवेंद्र कुमार सर, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें किन तीन चीजों के बारे में पहले ही रिसर्च कर लेना चाहिए। उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या तीन चीजें हरमेंद्र सर? पहला, कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसका पास्ट कैसा था। सेकंड, उसका प्रेजेंट कैसा है, या फिर वैष्णव सर जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। ये तीन चीजें हमने इससे रिसर्च की तो हम गलत बिजनेस में एंट्री नहीं करेंगे। पंकज कुमार सर जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला सर आपने, है ना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं पंकज कुमार सर, एग्जांपल जैसे डॉक्टर वेदा जी बोलते हैं जल्दी समझ में आ जाता है। एग्जांपल की बात करें स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, भारती मैम किसकी? स्कूल कॉलेज की बात करें तो हम उनके पास्ट की बात करें ना रविंदर सर, तो पास्ट अच्छा था, अच्छे पैसे वो कमा रहे थे, है ना, जबरदस्त चल रहा था अर्जुन सर। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप सभी को पता है स्कूल कॉलेज की आज के टाइम में क्या स्थिति है, करमवीर सर कोरोना टाइम की बात में, है ना, सुजीत कुमार सर। और बात करें सर फ्यूचर की, पिलानिया सर, बात करें हम फ्यूचर की, तो आने वाले 3-4 साल के अंदर यदि वो अपने बिजनेस को, यदि अपने वो बिजनेस को डिजिटली लेके नहीं जा पाए, ऑनलाइन लेके नहीं जा पाए, तो उनको मजबूरन अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा रोहित सर? क्योंकि जैसे एक डेटा बताता है, एक डेटा क्या बताता है करमवीर सर, कि आने वाले एक डेटा बताता है पंकज कुमार सर कि भारत देश, क्या भारत देश आज के टाइम के अंदर ही दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। किसके अंदर पंकज कुमार सर? डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला नंबर 1 देश बन गया है। देवेंद्र सर जैसे डॉक्टर देवेंद्र जी हमें बताते हैं क्या, कि पहले कस्टमर कैसे आते थे रविंदर जी? पहले कस्टमर गाड़ी से आते थे, कभी कभी बाइक पे आते थे ना, कभी कभी पैदल भी आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम में कस्टमर कैसे आते हैं वैष्णव? आज के टाइम से आते हैं मोबाइल से स्क्रॉल करते हुए, यानी सभी कस्टमर ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, है ना पंकज कुमार सर। तो सर कस्टमर जब ऑनलाइन आ रहा है तो हमें भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा ना। तो सर ये सारी चीजें, ये हमने सिर्फ एक पॉइंट क्लियर किया पंकज कुमार सर, ऐसी हजारों चीजें इस प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाएंगी। जैसे फीचर मार्केट क्या होता है, टारगेटेड कस्टमर कौन से होते हैं, है ना, मार्केट लोकेशन कौन सी है, उसका पास प्रेजेंट फ्यूचर क्या, ऐसी हजारों चीजें हम पहले से रिसर्च कर लेंगे वैष्णव सर। जिससे फायदा क्या होगा, हम जितने भी पैसे उस बिजनेस के अंदर डालने वाले थे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 50 लाख, जितना बड़ा वो बिजनेस करने वाला था, वो पैसे उसके बर्बाद नहीं होंगे, वो गलत बिजनेस में एंट्री ही नहीं करेगा अरविंदर सर। ओके, अभी जल्दी से समझते हैं दूसरे प्रोग्राम के बारे में, फिर हम समझेंगे हमें क्या करना है, हमारी इनकम कैसे होगी पंकज कुमार सर आईबीसी प्रो। ठीक है, तो दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है रविंदर सर $0 मार्केटिंग। इसके अंदर क्या सिखाया जाता है पंकज कुमार सर? आज के मार्केटिंग के तरीके। आज के मार्केटिंग के तरीके क्यों? क्योंकि सर जो पुराने मार्केटिंग के तरीके थे ना, वो तो आज के टाइम में काम नहीं आने वाले। पुराने तरीके क्या थे? पंपलेट्स वाली, बैनर लगवा लिए, वो काम क्यों नहीं आने वाले वैष्णव सर? वो इसलिए काम नहीं आने वाले, आपको पता है ना पंपलेट वगैरह क्या होता है? बांटने वाला क्या करता है पंकज सर? क्या करता है? 500 रुपए देता है वो चाय वाले के पास, 500 रुपए देता है वो समोसे वाले के पास, है ना। समोसे वाला क्या करेगा? पंपलेट उठाया, ऊपर समोसा डाला, गोल गोल चटनी घुमा दिया ऐसे, है ना, और कस्टमर को दे दिया। अब पंकज सर, अब जिसने वो पंपलेट छपवाए थे ना, वो बैठा बैठा बेचारा, है ना, अपनी शॉप पे इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है सदाम सर? अपने कस्टमर का, कि मेरा कब कस्टमर आए, कब कस्टमर आए। अब कस्टमर सर अर्जुन सर जब आए ना, जब हमें उसको पता चले कि हमारे संदीप सर ने, हमारे ध्रुव सर ने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना, हमारे करमवीर जी ने, तभी तो वो वहां पर पहुंचे। तो सर ये पुराने तरीके थे, वो तो काम नहीं आने वाले। फिर आज के तरीके क्या अर्जुन सर? आज के तरीके डिजिटल मार्केटिंग के तरीके, ऑनलाइन तरीके, जैसे फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, और भी कई सारे तरीके। जैसे इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं पंकज कुमार सर। ठीक है, आप सभी से मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, आप सभी ने कभी ना कभी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किए होंगे, चाहे कोई मोबाइल, कोई चार्जर, कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कुछ भी। या मान लीजिए आपने परचेज नहीं किया होगा, आपने सर्च जरूर किया होगा, आप सभी ने किया होगा कुछ ना कुछ सर्च, उसके बाद में आपने खरीदा नहीं, फिर भी चाहे आप फेसबुक ओपन कर लें, चाहे आप इंस्टाग्राम ओपन कर लें, पंकज कुमार सर वही प्रोडक्ट या फिर उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स आपको बार बार आपके स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। ऐसा होता है सभी के साथ, जो आपने सर्च किया था वही आपको बार बार दिखाई देता है। ऐसा क्यों धर्मेंद्र सर? क्योंकि उनको आज के मार्केटिंग के तरीके आते हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उन्होंने पता कर लिया वैष्णव सर आपको कौन सी चीज चाहिए, और एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार आपको वो बार बार चीजें दिखाएंगे, तो एक बार तो अपना भी मन कर जाएगा ना, आज तो खरीद ही लेते हैं। और उस टाइम में
हुसैन सर उस टाइम अपने फोन पे में गूगल पे में पैसे भी पड़े होंगे, है ना, एंड टू एंड हम जाएंगे और खरीद लेंगे। इससे फायदा क्या होता है पंकज कुमार सर, कि कम पैसों में ज्यादा कस्टमर आते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा बिजनेस हम कर पाते हैं। वैष्णव सर आपको कभी लिपस्टिक वगैरह तो नहीं दिखाते होंगे, लिपस्टिक, कलेक्टर, रबड़ बैंड, ऐसा दिखाते हैं? नहीं दिखाते ना, क्यों? क्योंकि आप वो खरीदते नहीं हो सर, है ना। कोई बेचारा मेरे जैसा कोई, है ना, जो बीवी का गुलाम बात करें या किसकी, जिसको बेचारे को खरीदना ही पड़ता है, जिसको खरीदना ही, है ना, जो खरीद के देता है उसको तो दिखा देते हैं। लेकिन सदाम सर किसको दिखाते हैं? जो खरीदता है। सिंपल सी बात, समझने वाली बात क्या है कि जो जो चीज खरीदता है उसी को वही चीज दिखाई जाएगी। जिसको मोबाइल चाहिए उसको मोबाइल, जिसको चार्जर चाहिए उसको चार्जर। जिससे, है ना, जिससे फायदा होगा, कम पैसे लगेंगे मार्केटिंग के अंदर, ज्यादा कस्टमर आएंगे, सही कस्टमर आएंगे। कई बार पंपलेट वगैरह से क्या होता है सदाम सर, हमें पंपलेट कोई पकड़ाता है, हम ऐसे देख कर दूसरे को पकड़ा देते हैं ना, वो नहीं होता सर। सही कस्टमर के पास जाएगी ऐड, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। और इससे भी बड़ा फायदा क्या है पंकज कुमार सर, इसके लिए हमें बड़े बड़े शोरूम ओपन करने की जरूरत नहीं है ना, हमें कोई शॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है, हमें लगातार कोई दुकान का किराया, शोरूम का किराया, बिजली खर्चा पाने की जरूरत नहीं है। इन डिजिटल मार्केटिंग के तरीकों से बेच रहा हूं सर, हम घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। रात को 10-11 बजे चाहिए हम सो रहे होंगे, अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपनी ऑनलाइन डिजिटल दुकान के थ्रू कस्टमर आएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, हम सो रहे होंगे पंकज सर, और हमारा माल बिक रहा होगा और अपने खाते में पैसे आ रहे होंगे। यही आज के मार्केटिंग के तरीके हैं सदाम हुसैन सर, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। अभी जल्दी से हम चलेंगे किसकी ओर? आईबीसी की तरफ, की हमें क्या करना है, हमारे पैसे कैसे आएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछूंगा, है ना, उसके जस्ट बाद हम चलेंगे। जैसे ये तो 2 प्रोग्राम के बारे में हमने बात की पंकज कुमार सर, ऐसे 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम है। जैसे किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए सदाम सर, उसके लिए स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम है। किसी को अपना बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करना है, उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपने पास प्रोग्राम है। किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है ना, या फिर किसी को अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है। यानी वैष्णव सर बिजनेस कोई भी हो या उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हर बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा बिजनेस के पास है, उसका सॉल्यूशन बड़ा बिजनेस करता है। इसी के लिए डॉक्टर विवेक नज ने अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो सर जिन इन प्रोग्राम के बारे में हमने जाना है, आप क्वेश्चन क्या आपके लिए वो ये है कि सर इन प्रोग्राम की क्या वास्तव में आज के भारत के अंदर नीड है, जरूरत है? यदि आपको वास्तव में लगता है जरूरत है, तो आपको चैट बॉक्स में मेरे साथ NWD नीड लिखकर आप मेरे साथ एग्री कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद हम आईबीसी पे चलते हैं कि सर यदि आपको वास्तव में लगता है कि वास्तव में सर इन प्रोग्राम की आज के टाइम में जरूरत है, नीड है, तो चैट बॉक्स में आप NWD नीड लिखकर आप सभी लोग मेरे साथ एग्री कर सकते हैं। जिसको लग रहा है सभी को लिखना है, जिसको लग रहा है। ओके सदाम सर बोल रहे हैं श्योर नीड है सर, मुबारक सर, ध्रुव कुमार जी बोल रहे हैं नीड है सर, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है, आप शुरू से मेरे साथ है। गोयल सर बोल रहे हैं यस सर नीड है, अरविंदर सर भी बोल रहे हैं नीड है, आजाद सर भी बोल रहे हैं नीड है, करमवीर सर नीड है, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ओके। टुनटुन सर भी बोल रहे हैं नीड है, ओके है। करमवीर सर भी बोल रहे हैं यस सर नीड है, प्रकाश जी, रविशंकर जी, संदीप सर, ओके बहुत बढ़िया, है ना। इससे क्या समझ में आया सदाम सर कि आप सभी लोग मेरे साथ थे, अच्छे से चीजों को समझ रहे थे, तभी चीजें आपको समझ में आई ना। परवीन सिंह जी भी बोल रहे हैं नीड है, भारती मैम भी बोल रहे हैं नीड है, ओके ठीक है देवेंद्र सर। तो अच्छी बात क्या है, ये सारे प्रोग्राम, ये सभी चीजें हमें भी सीखने को मिलेगी जब हम एक आईबीसी प्रो बनेंगे। दीपाली मैम, देवेंद्र सर, सभी नीड अभी भी लिख रहे हैं, ओके ग्रेट। तो अभी हम आईबीसी की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको और जरूरी बता देता हूँ और एक क्लैरिटी आपको दे देता हूँ प्रमोद सर, अर्जुन सर। वो क्या है अर्जुन सर, ये प्रोग्राम है ना हर व्यक्ति के लिए जरूरत है, हर व्यक्ति के लिए। कैसे? चाहे वो जो भी कुछ कर रहा है, कैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं वैष्णव सर, ये बड़ी जरूरी बात है, ध्यान से समझोगे बड़ी काम आएगी आपको। क्या चीज? जैसे सुदाम सर आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिसके पास टैलेंट तो है, टैलेंट यानी किसी प्रकार का टैलेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई डांस बढ़िया करता है, सुदाम सर अपने आसपास अपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा होगा, है ना, बढ़िया डांस करता है लेकिन फिर भी छोटे मोटे मजदूरी के काम कर रहा है, या फिर बढ़िया सिंगर भी है तो भी छोटे मोटे मजदूरी काम कर रहा है। क्यों अर्जुन सर? क्योंकि सर उसके पास टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट से उसको पैसे कैसे कमाने हैं वो उसको नहीं आता, वो उसको बड़ा बिजनेस सिखाता है सदाम सर। जैसे मान लीजिए कोई मैथ का टीचर है सदाम सर, है ना, उसके जैसा आपके आसपास मैथ कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैथ का टीचर वो जबरदस्त है। अब उसको खुद का स्कूल ओपन करना है, तो क्या वो अपनी मैथ की नॉलेज से स्कूल चला पाएगा? भारती मैम नहीं चला पाएगा ना। उसके लिए उसको बिजनेस की नॉलेज चाहिए, है ना, कि बिजनेस मैनेज कैसे करेगा, टीचर को हायर कैसे करेगा, है ना, बहुत सारी चीजें, मार्केटिंग कैसे करेगा। यानी वैष्णव सर काम कोई वो कर रहा हो उसको बिजनेस की नॉलेज चाहिए। जैसे रमेंद्र सर, एक क्लाइंट था मेरा, वो मेरे से बोल रहा था सर मेरा तो 25-40 साल से, है ना, 25-30 साल से मेरा कपड़े का बिजनेस है, मेरे फादर करते थे, तो मेरे को तो कपड़े की पूरी जानकारी है, मेरे को क्या नॉलेज चाहिएगा? डॉक्टर विवेक जी के आपके कपड़े बेचना सिखाएंगे क्या?
मैंने कहा सही बात है सर, हो सकता है आपको कपड़े की नॉलेज पूरी हो अर्जुन सर, आपके जितनी कपड़े की नॉलेज मुझे या डॉक्टर विवेकनाथ जी को नहीं हो, लेकिन आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है ना, आप पुराने तरीके आप यूज कर रहे हैं जो आज के टाइम में नहीं आएंगे। तो डॉक्टर विवेकनाथ जी बिजनेस के सिद्धांत सिखाते हैं, चाहे वो बिजनेस आप कोई भी कर रहे हो, जैसे जैसे सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग कैसी करते हैं, एक कस्टमर आपके 5 कस्टमर कैसे लेके आएगा, या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे जाओगे, है ना, क्योंकि आप अपने बिजनेस के अंदर 25 से 30 40 साल पुराने आप तरीके यूज कर रहे हो, इसी कारण आपका बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है। तो पंकज कुमार सर है ना, चाहे काम कोई व्यक्ति करता हो, है ना, कुछ भी कर रहा हो, उसको बिजनेस की नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अभी समझ लेते हैं आईबीसी बनकर क्या करना है। ओके, तो जैसे सदाम सर नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, यानी स्वतंत्र रूप से हम यहाँ पर बिजनेस के सलाहकार बनते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या है कर्मवीर सर? स्वतंत्र का मतलब है हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हमारे यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, हम खुद के खुद ही बॉस है, हम यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करते हैं। कर्मवीर सर मर्जी यानी हम चाहे महीने में 10 दिन काम करें, चाहे 20 दिन काम करें, ध्रुव सर चाहे महीने में 30 दिन काम करें, अपनी इच्छा है। रामकिशन सर चाहे हम डेली के 2 घंटे काम करें, चाहे 10 घंटे करें, चाहे 15 घंटे काम करें। वैभव सर, सुजीत सर, ये अपनी इच्छा है ना। और काम क्या करना है प्रवीण सर? अपना काम है बिजनेस कंसल्टेंट, यानी लोगों को हमें गाइड करना है उनके बिजनेस के बारे में। सुजीत सर ओके, जो कैमरे पे नहीं है कैमरे पे बने रहिए सर, है ना, ताकि मेरे को ये फील आए कि मैं किसी लैपटॉप के साथ बात कर रहा हूँ। जैसे अरविंदर सर देखो कितने, है ना, अच्छे से फोकस से हमारे साथ बने हुए। वैष्णव सर की कितनी प्यारी सी स्माइल, हुसैन सर भी स्माइल कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना, मेरे चेहरे पे भी आपको देख के स्माइल आ रही है। तो कैमरे पे बने रहिए। रविशंकर जी भी कैमरे पे हैं, ओके, बहुत बढ़िया। जैसे काम क्या करना है प्रकाश सर? हमें लोगों को उनके बिजनेस के बारे में गाइड करना है। किसके बारे में? उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में। मुबारक सर प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम? जैसे हमने समझा था शुरू के अंदर, क्या समझा था मुबारक सर? कि भारत के अंदर 95% लोगों का बिजनेस 1 या 5 साल के अंदर बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। नॉलेज नहीं होने के कारण उनको प्रॉब्लम क्या फेस आती है? उनको प्रॉब्लम आती है सर कि उनके पास कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं, उनको मार्केटिंग कैसे करनी है वो नहीं पता, उनकी सेल्स ही नहीं हो रही है ना, उनके एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं रविशंकर सर। या किसी को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है ना, किसी ने अपना माल उधार में बेच दिया है, अभी वापसी पैसा नहीं आ रहा है उसके पास, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस करता है। और एज ए बिजनेस कंसल्टेंट हमारा काम क्या रहता है? हमारा काम रहता है उसको गाइड करना, उसको कंसल्ट करना, यानी उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन करना, है ना। हम कैसे कर पाएंगे देवेंद्र सर? हमने तो कभी खुद ने बिजनेस किया ही नहीं, है ना, तो हम उसको कैसे गाइड कर पाएंगे? तो सर हम इस ऐसे गाइड कर पाएंगे कि सबसे पहले हमें सिखाया जाएगा। प्रकाश सर क्या सिखाया जाएगा? कि हमें गाइड करना कैसे है। हमारी 6 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी देवेंद्र सर। ऑनलाइन किसके माध्यम से? जिस जूम मीटिंग के माध्यम से हम एक साथ हैं, उसी जूम मीटिंग के माध्यम से हमारी ट्रेनिंग होगी, 2 से 2.5 घंटे की रेगुलर होगी, जहां पर हमें सारा कुछ सिखा दिया जाएगा रविशंकर सर, है ना। वो हमारी कंपलसरी ट्रेनिंग होती है जो हर किसी को 6 दिन की लेनी ही लेनी होती है, फिर हम काम कर पाते हैं। अभी क्वेश्चन आता है मुबारक सर कि कस्टमर कैसे आते हैं? क्या मुझे घर घर के जाके सेल करना पड़ेगा? क्या कहीं पे मुझे जाना पड़ेगा? क्या नहीं देवेंद्र सर, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे कस्टमर आपके ऑनलाइन आएंगे, डिजिटल, है ना, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। कैसे आएंगे? आपकी यहाँ पर आपकी पर्सनल वेबसाइट बना के दी जाएगी रविशंकर। वो वेबसाइट कौन बना के देगा? वो बड़ा बिजनेस आपके लिए प्रोवाइड करेगा, जहां पर आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, सारी चीज आपकी मेंशन होगी, उसके माध्यम से आपके पास कस्टमर आएंगे। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे आएंगे? जैसे सर आप सभी लोग भी आए ना, आपने अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी वगैरह फिल की होगी, ऐसे ही वो लोग भी आपके पास फिल करेंगे। फिल क्यों करेंगे सदाम सर? क्यों? सिंपल सी बात है कि उनके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको पता नहीं है मैं कैसा करूं, या कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, किसी को स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने। कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति हमारे पास इंक्वायरी खुद डालेंगे। हमारा काम क्या होगा? उनसे कंसल्ट करना, उनसे बात करना कि कैसे वो बड़ा बिजनेस के माध्यम से अपनी बिजनेस की नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। प्रवीण सर, ध्रुव सर, सौरभ सर, यही हमारा यहाँ पर काम रहता है। ओके, तो अब जिस जिसको समझ में आ गया है हमारी इनकम कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस जिसको ये समझ में आ गया है कि मुझे काम क्या करना है, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से यस लिख के बता सकते हैं। जिसको नहीं आया है वो नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है मुबारक सर? ये समझना कि हमें करना क्या है। सदाम सर, वैष्णव सर, आदित्य सर सभी बोल रहे हैं यस सर आ चुका है। दीपाली मैम भी बोल रहे हैं आ चुका है। ओके, आजाद जी को नहीं आया है, वो नो भी लिख रहे हैं। सुजीत सर यस सर आ चुका है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके यस सर, टुनटुन जी को भी आ चुका है। ओके, लगभग लोगों को आ चुका है, सिर्फ एक व्यक्ति हमारे साथ है जिसको नहीं आया, तो जल्दी से एक बार और बता देते हैं। प्रवीण जी बोल रहे हैं नहीं आया,
जल्दी से एक बार और समअप कर देते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। तो जिनको नहीं आया वो जल्दी से, है ना, आपकी बार थोड़ा सा फोकस से समझिएगा, है ना। 2 मिनट के अंदर हम 2 या 3 मिनट के अंदर इसको समअप करेंगे, फिर लास्ट के 15 से 20 मिनट के अंदर हम सारी चीजें समझ के इस मीटिंग को एंड करेंगे, है ना रविशंकर सर। ठीक है, तो जल्दी से एक सिंपल से एग्जांपल के साथ बता देता हूँ मुबारक सर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वेगनाथ जी बोलते हैं ना, एग्जांपल से चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। तो सर बात करें एक प्रकार से सिंपल वे में समझे मुबारक सर, तो हम यहाँ पर एक प्रकार के बिजनेस के डॉक्टर बनेंगे। क्या मुबारक सर? हम एक प्रकार से बिजनेस के डॉक्टर बनेंगे। कैसे रविशंकर सर? क्योंकि एक बिजनेस जो सॉरी एक डॉक्टर होता है ना, वो भी एक कंसल्टेंट ही होता है, एक सलाहकार ही होता है। वो किस चीज के बारे में सलाह देता है मुबारक सर? वो हमें सलाह देता है हमारी हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में गाइड करता है ना। वैसे हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे। तो डॉक्टर के एग्जाम्पल से अभी काम को समझते हैं। तो डॉक्टर के पास आप जब जाते हो मुबारक सर, तो क्या होता है? जाते ही क्या करता हूँ आपके साथ? ये बोलता है क्या लेट जाऊं आपके इंजेक्शन लगा देता हूँ? ऐसा तो नहीं करता ना। सबसे पहले आपके बारे में जानता है, आपके बारे में समझता है कि सर बताइए आपको क्या तकलीफ है। हम उसको बताते हैं पेट दर्द है, बुखार है, मान लीजिए हमने उसको बताया कि मेरे पेट में दर्द है। फिर क्या करता है मुबारक सर? फिर वो हमारे बारे में थोड़ा और जानता है कि सर आपने बताइए क्या खाया था, क्या पिया था, है ना। थोड़ा और समझता है कि पेट दर्द ये हो क्यों रहा है। सारी चीजें समझने के बाद फिर क्या करता है? फिर हमें मेडिसिन वगैरह गाइड करता है, लिख के देता है टेबलेट्स वगैरह। फिर हम वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं। तो मुबारक सर वैसे ही हम यहाँ पर बिजनेस के डॉक्टर बनेंगे। हमारे जैसे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आती है, वैसे ही लोगों के बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने समझा था भारत के अंदर 95% लोगों को बिजनेस फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। तो वही लोग हमारे पास इंक्वायरी करते हैं, उनके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। जैसे उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। उनके एम्प्लॉइज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो वही लोग हमारे पास इंक्वायरी करते हैं। वही चल के क्यों करते हैं मुबारक सर? जैसे हम डॉक्टर के पास हम चल के हम खुद जाते हैं ना, डॉक्टर तो हमें कभी नहीं बोलता कि सर बताइए आप बीमार हो गए तो मैं आ जाता हूँ। ऐसा नहीं होता ना मुबारक सर, हमें खुद को तकलीफ होती है तब हम जाते हैं। वैसे ही लोगों के पास, उनके बिजनेस में ज्यादातर लोगों को बिजनेस की तकलीफ होती है, इसी के लिए वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारे पास चल के आते हैं, है ना। वैसे ही हमारे पास लोग आएंगे ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। वो हमें 6 दिन की ट्रेनिंग के अंदर सारा कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, है ना, कि कैसे हमारे पास वो आएंगे, किस तरीके से हमारी वेबसाइट वो काम करेगी मुबारक सर। और हमारा काम क्या रहेगा? उनको गाइड करना, उनको कंसल्ट करना, है ना। जैसे मुबारक सर आपको जब वो डॉक्टर एक मेडिसिन वगैरह लिख के देता है, टेबलेट्स वगैरह, तो क्या हम वो टेबलेट्स वगैरह लेते हैं, खरीदते हैं? मेडिकल क्यों लेते हैं? क्योंकि हम यदि वो टाइम पर नहीं लेंगे तो हमारी जो पेट दर्द है वो और बढ़ जाएगा, वो तबीयत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे ही हम उसको हमारे बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि यहाँ से आपको सीखना चाहिए, तो वो सीखेंगे मुबारक सर। वो क्यों सीखेंगे? क्योंकि उसके लिए जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी उसका बिजनेस। क्यों? क्योंकि उसी के बिजनेस से ही उसका रोटी कपड़ा मकान, उसके बच्चों की फीस जो भी उसका आ रहा है उसके बिजनेस से आ रहा है। उसके लिए जरूरी क्या है? उसका बिजनेस। यदि आज के टाइम में जो बिजनेस में नहीं सीखेगा, टाइम के साथ अपडेट नहीं होगा, टाइम के साथ अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके नहीं जा पाएगा, तो मजबूरन उसको कुछ टाइम के अंदर अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अपना घर कैसे चलाएगा ना। इसी कारण उसको जैसे ये समझ में आता है कि मुझे बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, तो वो बड़ा बिजनेस के माध्यम से सीखता है। हमारा काम ये रहता है कि उसको ये गाइड करना कि क्यों उसको सीखना चाहिए, ऐसा, है ना। भारत के अंदर ये सारी चीजें हमें उसको समझानी होती है। हम कैसे समझाएंगे? वो पहले हमें 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, हमें सिखाया जाएगा। क्लियर? ओके। अब जिस जिसको पहले नहीं आया था वो यस लिख के बता सकते हैं, सर आ गया है। ओके, सब काफी कुछ लोग लिख भी रहे हैं आ गया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं जल्दी से कि हमें सपोर्ट सिस्टम क्या मिलता है मुबारक सर, देवेंद्र सर। सपोर्ट सिस्टम यानी फ्रेंचाइजी मिलने के बाद में हमें और क्या क्या मदद बड़ा बिजनेस की तरफ से मिलती है मुबारक सर। तो यहाँ पे हमें जो मदद मिलती है वो दो टाइप की मजबूत सपोर्ट मिलती है। 2 टाइप यानी एक तो टीम सपोर्ट, एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट। ये दोनों ही क्यों जरूरी है वो जल्दी से बात करते हैं। टीम सपोर्ट के अंदर पंकज कुमार सर हमें चैनल पार्टनर, आईपीसी मैनेजर, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल मैनेजर, जोनल हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, है ना। ये सारे लोग, ये 5 से 7 लोगों की टीम हमें मिलती है। रविशंकर सर ये टीम हमारी मदद क्या करती है वो समझते हैं मुबारक सर। मान लीजिए आप अभी इस बिजनेस में नए नए हैं, आपने नया ज्वाइनिंग किया है ना। शुरू के अंदर आपको थोड़ी 6 दिन की ट्रेनिंग तो आपने ले ली। 6 दिन में आप एक्सपर्ट तो बन नहीं जाओगे, 6 दिन में तो एक्सपर्ट नहीं बनते। 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद में भी आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है, किसी को आप अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आपके आईबीसी मैनेजर, आपके रीजनल मैनेजर आपके बिहाफ पे उस कस्टमर को गाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे रविशंकर सर। और उसका जो सारा प्रॉफिट होगा, उसका जो सारा फायदा होगा अर्जुन यादव सर, विष्णु सर, वो सारा का सारा एक आईबीसी को मिलेगा, एक यानी आपको मिलेगा। सारा आईबीसी को क्यों मिलेगा ध्रुव कुमार सर?
क्योंकि डॉक्टर विवेक नजी ने इन सभी लोगों को एक बड़ी सैलरी पे करते हैं, एक बड़ा अमाउंट देते हैं प्रवीण सर, किसके लिए? एक आईबीसी की मदद करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं भारती मैम? क्योंकि जैसे डॉक्टर विवेक नजी बोलते हैं, आईबीसी मॉडल के साथ मेरी साख जुड़ी हुई है, मेरी इज्जत जुड़ी हुई है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस इस बिजनेस मॉडल के अंदर डाल दिया है, तो मैं मेरे आईबीसी को जल्दी से जल्दी कामयाब बनाना चाहता हूँ प्रवीण सर। इसलिए वो पहले महीने से ही जल्दी से जल्दी इनकम कमा पाए, इसी के लिए इतना मजबूत सपोर्ट सिस्टम पंकज वो दे रहे हैं। इसके अलावा किसमें मदद करते हैं? कोई भी मदद हमें चाहिए सर, जैसे मान लीजिए हमें अच्छे से समझाना नहीं है तो हमें ट्रेनिंग भी देंगे, सिखाएंगे भी कि कंसल्ट करते कैसे हैं, कैसे हमें बात करनी है, वो सारी चीजें ये हमें सिखाएंगे। यानी एक जैसे माँ अपने बच्चे को अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है, वैसे ही ये लोग हमें यहाँ पर बिजनेस करना A to Z हमें सिखाएंगे। वो पंकज सर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। पंकज सर कई बार बिजनेस में प्रॉब्लम आती है ना, हम बिजनेस कर तो रहे होते हैं, प्रॉब्लम आती है, हमें पता नहीं होता उससे बाहर कैसे है। सर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ये आने नहीं देंगे, जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चलेंगे, यानी आपकी स्पीड रुकने नहीं देंगे ना, बड़ी स्पीड से आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। और बाकी सर डॉक्टर विवेक जी को आप सभी जानते हैं, तो इतना तो समझ सकते हैं उनकी फ्री वीडियोस में इतना फायदा हमें मिलता है, तो उनका यहाँ पे जब आप पार्टनर बनने जा रहे हैं तो कितना मजबूत सपोर्ट आपको सिस्टम यहाँ पर मिलेगा रविंद्र सर। उसके अलावा सबसे जरूरी वैसे शुरू है टेक्नोलॉजी सपोर्ट। क्यों? क्योंकि सर टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज है जहां पर हम कम मेहनत करके, सुनिएगा वैष्णव सर, कम मेहनत करके कम एफर्ट डाल के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पंकज सर कैसे एग्जांपल से समझे? एग्जांपल की बात करें तो जूम मीटिंग को ले लीजिए, ये जूम मीटिंग है, तभी तो सर हम एक साथ इतने सारे लोग एक साथ समझ पा रहे हैं अरविंदर सर, वरना एक एक व्यक्ति को बताना पड़ता ना। तो सर ऐसे ही टेक्नोलॉजी ऐसी चीज होती है सदाम सर, जहां पर कम मेहनत करके कम समय के अंदर हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आपने अरविंदर सर रिलायंस स्मार्ट वगैरह में आप कभी गए होंगे, मुबारक सर, वहां पे आपने कभी मुकेश अंबानी जी को कभी बैठे देखा है? नहीं देखा ना। तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं? अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चलाते हैं। रविशंकर सर आज के टाइम में जो व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं ले रहा है, वो मान के चलिए कम से कम 50 से 60 साल पीछे जी रहा है ना। और प्रॉब्लम क्या है वैष्णव सर, भारत के अंदर ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कैसे करनी है, कहां से लेके आऊं। अच्छी बात यहाँ पर क्या है वैष्णव सर, गुड न्यूज क्या है कि सारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट आपको बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करेगा, चाहे आपकी पर्सनल वेबसाइट हो, वन ऐप हो, बड़ा बिजनेस ऐप हो, कितने भी सॉफ्टवेयर हो, वो सारे कौन प्रोवाइड करेगा? बड़ा बिजनेस। जिससे जिससे फायदा क्या होगा रविशंकर एक आईबीसी का, कि कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी, कम है ना, कम एफर्ट्स के अंदर वो पैसा कमा पाएगा। ओके। अब जल्दी से दो चीजें हमें समझना है पंकज कुमार सर, दो ही चीजें बाकी रही है। एक तो हमारी इनकम, अपने खाते में पैसे कैसे आते हैं, है ना, इनकम हमारी होगी कैसे। सेकंड, हमें इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। उससे पहले वैष्णव सर, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर, मैं बताने वाला हूँ मैंने यहाँ पर कितना इनकम मैंने कमाया है, और उसके सीक्रेट भी आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है, जहां पर मैं पहले सोच के तो आया था महीने में 30-40 हजार कमा लूं तो ही बहुत है, और यहाँ पर कम समय में यहाँ पर अच्छे पैसे मैं कमा पा रहा हूँ, वो सीक्रेट भी आपको बताऊंगा। ओके। तो जल्दी से मैं स्क्रीन आप पे, दूसरी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। वो स्क्रीन क्या है सर? वो स्क्रीन होगी पेमेंट पोर्टल की। ये पेमेंट पोर्टल क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजी मिलती है सर, जहाँ पर एक आईबीसी का सारा लेखा जोखा रहता है ना, सारा जहाँ पर अकाउंट मैनेज होता है। तो आईबीसी बनने के बाद में वैसा आपको भी मिलेगा पेमेंट पोर्टल, यानी जो भी सारा एक्सेस आपको मिलेगा एक आईबीसी को मिलता है ना। तो जल्दी से आपके सामने मैं वो ओपन करता हूँ। ओके। वेट ए मिनट, ये अमित जी का है, मैं जल्दी से मेरा ओपन करता हूँ। दिस इज माई फॉर्म वगैरह। ओके, यहाँ पर हमने लॉगिन किया। ये क्या है पंकज कुमार सर? ये पेमेंट पोर्टल है, जैसे हर एक आईबीसी को मिलता है। जैसे यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, और ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक यूनिक कोड है, शेयर आईडी जिसको बोलते हैं BIPG029010, ये हर एक आईबीसी को मिलता है। तो ये सारी चीजें तो सर आईबीसी बनने के बाद आपको पता चली जाएंगी। हम यहाँ पर क्यों है वैष्णव सर इस वेबसाइट पे, सॉरी सॉफ्टवेयर पे हम आए हैं सर अपना डैशबोर्ड देखने, यानी यहाँ पर मैंने आईबीसी बनने के बाद मैंने कितना बिजनेस किया है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया जनवरी के अंदर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है ना, और पिछले 3 महीनों के अंदर मैंने कितना अर्न किया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अप्रैल का नेक्स्ट मंथ अपडेट होगा, तो मैं आपको 31 मार्च तक जल्दी से आपको मैंने कितना बिजनेस किया है वो जल्दी से आपको दिखाता हूँ। ओके ओके ग्रेट। तो जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कितना है सर? सदाम सर, ओके सदाम जी ने चैट बॉक्स में मैसेज भी लिखा था सर, ये देखने से हमारा हौसला बढ़ेगा, है ना। ठीक है। लेकिन
कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मेहनत करनी है। बिल्कुल सही बोला सर सदाम सर, अच्छी बात, आपका इंटेंशन अच्छा है ना। कुछ लोग सोच के आते हैं मुझे कुछ करना ना पड़े, ऑटोमेटिक पैसे आ जाए। सर उसके लिए बड़ा बिजनेस नहीं है ना, जो काम करेगा वही कमाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कितना अमाउंट है सदाम सर? 1,83,000 इतना है क्या? नहीं सर, 1,83,000 नहीं अरविंदर सर, तो कितना है ये सर? 18,31,065 रुपए। कितने महीने का बिजनेस शोपत सर? 3 महीने का, है ना। और बात करें सर अकेले मार्च महीने की, पिछले महीने की, तो सर वो भी मैंने जबरदस्त बिजनेस किया है। पहले 2 महीने के अंदर पंकज कुमार सर थोड़ा कम कर पाया था, शुरू के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर कम क्यों कर पाया था? क्योंकि सर नया नया था, तो थोड़ा टाइम लगता ना एक्सपीरियंस कुछ सीखने के अंदर। अकेले मार्च महीने की बात करूं तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि अकेले मार्च महीने के अंदर मैंने कितना बिजनेस किया है। ओके, यहाँ पर मैंने सर्च किया अकेले मार्च महीने की बात करें अरविंदर सर। ओके सॉरी, ये 31 सिर्फ लास्ट दिन का आ गया, हमें यहाँ पर 1 मार्च से देखना है। ओके, तो मेरे अकेले मार्च महीने का बिजनेस है सदाम सर, अरविंदर सर, वैष्णव सर, वो कितना है? 14,66,465। 3 महीने में सर 18 लाख कर पाया, लेकिन लास्ट महीने की बात करें सिर्फ अकेले महीने की कितना है सदाम सर? 14,66,000 रुपए। एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ शोपत सर, है ना, कहीं पर आपको डाउट ना रहे, ये मेरी इनकम नहीं है, यानी मैंने 14,66,000 कमाया नहीं है, इतने का मैंने बिजनेस किया है। तो फिर मैंने कमाई कितने की है? मैंने कमाई की है सर, इसका 33.33% निकाल लीजिए, यानी इसका लगभग तीसरा हिस्सा, यानी मैंने 4.5 लाख रुपए लास्ट मंथ में मैंने कमाए, 4.5 लाख रुपए से ज्यादा, 4.25 लाख के करीब। यानी मैं पिछले महीने यदि 15 लाख पूरा कर देता तो मेरी इनकम कितनी होती वैष्णव सर? 5 लाख रुपए की। यानी टोटल मैंने 18 लाख का बिजनेस किया, तो लगभग 6 लाख के करीब मैंने इनकम मैंने की है, 6 लाख से थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो ये है। तो शुरू के अंदर पहले 2 महीनों के अंदर 4 लाख के आसपास ही कर पाया, लेकिन तीसरे महीने के अंदर 14 लाख से भी ज्यादा मैंने बिजनेस कर लिया। क्यों वैष्णव सर? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी नॉलेज बढ़ती है, अपनी एक्सपीरियंस बढ़ता है। पंकज सर, है ना, अभी सीक्रेट आपको बताता हूँ, सीक्रेट जानना आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ये सीक्रेट आपको आईबीसी बनने के बाद में भी काम आएगा वैष्णव सर। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था शुरू के अंदर मैं क्या सोच के आया था वैष्णव सर? इतना ही सोच के आया था, 35, 40, 50,000 इतने मिल जाए जिंदगी में बहुत है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा कभी सोचा ही नहीं था सर, है ना। मुझे पता ही नहीं था कि 2 लाख 5 लाख रुपए कोई ऐसा काम भी होता है क्या जहां पर करके कमाए जाते हैं, है ना। मैं सोचता था कोई ऐसे कमाते हैं वो झूठी बोलते होंगे, तो था नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वही बात है, सब चीज संभव लगती है ना। अभी ये भी छोटा लगता है, हर महीने हम इससे भी ज्यादा करने का हम ट्राई करते हैं। तो जल्दी से आपको मैं सीक्रेट वो बताता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम चलते हैं स्क्रीन से जल्दी से उस स्क्रीन पे, है ना। और जैसे सुदाम सर आपको मैं बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ 12th पास आउट हूँ। 12th पास आउट के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, है ना। फिर भी मैं क्यों कर पाया उसी का सीक्रेट मैं बता देता हूँ। तो सर वैष्णव सर एक चीज तो आपको बता दूं, हर कोई आईबीसी इतना जल्दी नहीं कर पाता है जितना जल्दी, जैसे मैंने बताया लास्ट महीने के अंदर 14 लाख रुपए से भी ज्यादा का मैंने बिजनेस किया। हर आईबीसी नहीं कर पाता इतना जल्दी, कर लेता है वो, पहुंच जाता है वो भी, इतना जल्दी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सर सदाम सर वो है ना, ये जो सबसे पहला शब्द है ना आईबीसी के अंदर, इंडिपेंडेंट, इसका वो थोड़ा सा ना गलत फायदा उठा लेता है। क्यों? क्यों बोलते हैं हम तो इंडिपेंडेंट है, किसी की नहीं मानेंगे, हम तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, है ना। लेकिन सर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जैसे ये सभी लोग हैं आईबीसी मैनेजर, रीजनल मैनेजर, चैनल पार्टनर, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं सर जो बड़ा बिजनेस में मेरे से पहले से थे, है ना, जो पहले से ट्रेंड व्यक्ति हैं, जो बड़ा बिजनेस को पहले से जानते हैं, काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उनको पता है। ये डॉक्टर विवेक नजी द्वारा स्पेशल ट्रेंड किए व्यक्ति हैं। तो सर इन्होंने जैसे जैसे मुझे गाइड किया, जैसे जैसे मुझे बताया कितनी देर काम करना है, कैसे काम करना है, संडे को भी शुरू के अंदर काम करना है, जैसे जैसे इन्होंने मुझे बुलाया वैसे वैसे मैंने काम किया, इसी कारण से मैं इतना जल्दी कर पाया। ऐसी बात नहीं है कि मैं कर नहीं पाता, लेकिन शायद सदाम सर, शायद क्या पक्का ही मैं इतना जल्दी नहीं कर पाता, है ना। यही वो सीक्रेट है सर कि इनकी गाइडेंस में मैंने काम किया, जैसा जैसा मैंने इन्होंने बताया। और यही सर आप ध्यान रखिएगा, जब आप एक आईबीसी बने पंकज कुमार सर, शुरू के अंदर कम से कम 3 से 4 महीने शुरू के अंदर तो आप जितना ज्यादा अपनी सीनियर की मानोगे उतना, क्यों 3-4 महीने के बाद तो आपको खुद को पता चल जाएगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपको खुद को एक्सपीरियंस आ जाएगा, खुद को आपको नॉलेज हो जाएगी। लेकिन शुरू के अंदर आप जितने ज्यादा अपने सीनियर्स की मानोगे, अपने रीजनल मैनेजर, क्यों? क्योंकि सर ये आपकी मदद के लिए है वैष्णव सर, तो हमें इनकी मदद का फायदा भी उठाना चाहिए ना। कई बार सर मुझे भी तकलीफ आई, मैं भी काफी बार मेरे कस्टमर को अच्छे से गाइड नहीं कर पाता था माफ कीजिएगा। तो उस टाइम में इन्होंने, मेरे आईबीसी मैनेजर ने, मेरे रीजनल मैनेजर ने उनको गाइड किया, उसको कंसल्ट किया, और उसका सारा फायदा किसको मिला प्रकाश सर? सिर्फ मुझे मिला, क्योंकि जैसे मैंने बताया था इनको तो डॉक्टर इंद्रजी सैलरी पे करते ही हैं। तो सर यही वो सीक्रेट है कि एक आईबीसी इतना जल्दी कर लेता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कैसे काम करते हैं।
है ना। ओके ग्रेट। तो अभी चलते हैं कि अपने खाते में कैसे पैसे आएगा, ये सीक्रेट पता चल गया। एक सीक्रेट और भी आपको बताऊंगा, है ना, डॉक्टर विवेक जी वाला। सदाम सर अपनी इनकम यहाँ पर कैसे होती है, तो जैसे पंकज कुमार सर शुरू के अंदर जाना था, हमने समझा था, क्या समझा था, बड़ा बिजनेस के पास कितने प्रोग्राम है ट्रेनिंग के, कितने प्रोग्राम्स है, 100 से भी ज्यादा। उनकी प्राइस क्या है, 1000 रुपए से लेके 1 से 1.5 लाख रुपए तक की अलग अलग की। तो हम एवरेज प्राइस निकालते हैं एक बार, 40,000 के करीब हम एवरेज प्राइस लेते हैं, ठीक है। उसमें से हमारा इनकम कितनी होती है, चाहे उसको इनकम बोल दो, चाहे इंसेंटिव बोल दो, कमीशन बोल दो, कुछ भी आप उसको समझ सकते हो सदाम सर। हमारी इनकम कितनी होती है 33.33% के हिसाब से, यानी जितना भी हम बिजनेस करते हैं उसका लगभग नहीं, तीसरा हिस्सा हमें एज ए इनकम मिलता है। जैसे सदाम सर इसको बिल्कुल सिंपल करके समझे, तो मान लीजिए हमने महीने में 3 लाख का बिजनेस किया, तो हमारा कितना इनकम होगी वैष्णव सर, 1 लाख रुपए की। मान लीजिए हमने 6 लाख का बिजनेस किया, तो हमारी इनकम कितनी की होगी, 2 लाख रुपए की। सिंपल सी बात है ना। तो जल्दी से अपने खाते में कैसे आएंगे, हमें कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो एक बार उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, है ना टुनटन सर, अच्छा मैं पहले आपको बताता हूँ टुनटन सर क्या चीज, कि मान लीजिए आप यहाँ पर महीने के अंदर सिर्फ 25 दिन काम करते हैं। कितना शोपत सर, महीने में सिर्फ 25 दिन काम करते हैं, और डेली 10 लोगों को, 10 कस्टमर्स को आप गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं, महीने में 25 दिन डेली 10 लोगों को, तो कितना नंबर हो गया वैष्णव सर, सिंपल सी गणित है। महीने में 25 दिन डेली 10 लोगों को 250 नंबर हो गया, सिंपल से है ना। तो जब हम महीने काम करके 250 लोगों को कंसल्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो चलो एक बार आपसे पीछे मैं जाता हूँ सर, आपको क्या लगता है जब 250 लोगों से आप कंसल्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो 250 लोगों में से कितने लोगों को आप अच्छे से गाइड कर पाओगे, अच्छे से कंसल्ट कर पाओगे, या फिर उनको कोई ना कोई बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवा पाओगे? आपको खुद को कितना विश्वास है, आपके अंदर खुद के कितना कॉन्फिडेंस है, वो आपको चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताना है। 250 में से कितने लोगों को आप अच्छे से गाइड, उनको कंसल्ट या बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवा पाओगे 250 में से, जल्दी से। ओके ग्रेट, इंतजार कर रहा हूँ मैं सर सभी का आंसर का, सभी को रिप्लाई करना है। ओके 10 से 25 राजेंद्र जी बोल रहे हैं, ओके 100 करमवीर जी बोल रहे हैं, सोनू जी बोल रहे हैं 20 से 25, ठीक है। 25 से 30 सदाम जी बोल रहे हैं, ग्रेट, सभी को लिखना है सर जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टुन सर 20 लोगों को, ओके प्रकाश सर 100%, ठीक है। 75 पीपल्स को, प्रदीप जी 20 से 30, मुबारक सर, संदीप जी 20 से 30, ओके 10 से 15 पंकज कुमार सर, ओके ग्रेट। तो सभी का अंदाजा आ चुका है, बहुत बढ़िया। 20% मिनिमम दीपाली मैम बोल रहे हैं, 30 से 35, ओके ठीक है। सदाम सर हम समझते हैं, सदाम सर मान लीजिए आप अभी नए नए हैं, ठीक है, आपने 6 दिन की ट्रेनिंग ली, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट नहीं बन गए, है ना, या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, इसको शुरू के अंदर पार्ट टाइम ही करते हैं। संदीप सर क्या शुरू के अंदर पार्ट टाइम करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत आप एक्सपर्ट नहीं है, मेरे जैसे बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं, है ना, नॉर्मल बैकग्राउंड, मेरे जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड से ही आते हैं, और पार्ट टाइम भी करते हैं, और मान लीजिए पूरा महीना काम करके सिर्फ आप 5 लोगों को ही गाइड कंसल्ट कर पाते हो, या उनको बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवा पाते हो। कितने लोगों को सदाम सर, 5 लोगों को। तो अपना बिजनेस कितने का होगा, 5 × 40,000 प्रोविंस, यानी 2 लाख रुपए का बिजनेस, यानी हमें एज इनकम कितने की होगी, 66,000 रुपए से भी ज्यादा की इनकम होगी, क्योंकि 2 लाख का लगभग तीसरा हिस्सा 67,000 से थोड़ा कम, 66,000 से ज्यादा। और मान लीजिए पंकज कुमार सर, है ना, इससे थोड़ा ज्यादा आप कर पाते हो, 10 लोगों को ही आप गाइड कंसल्ट उनको एनरोलमेंट करवा पाते हो, तो बिजनेस कितने का होगा, 4 लाख रुपए का, 10 × 40,000, यानी 1,33,000 रुपए से भी ज्यादा की हमारी इनकम होगी देवेंद्र सर। यानी समझने वाली क्या बात है, पूरा महीना काम करके सिर्फ 5 से 10 लोगों को अच्छे से गाइड कंसल्ट करके उनको बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम में एनरोलमेंट करवा के हम महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। कितने लोगों को कंसल्ट करके सर, सिर्फ 5 से 10 लोगों को। रामकिशन सर ऐसा इतना आसान क्यों है सदाम सर, वो भी आपको सीक्रेट अभी बताने वाला हूँ, है ना पंकज सर। ऐसा बिजनेस तो आपने सुना नहीं होगा ना, जहाँ पर 5 से 10 लोगों को अच्छे से गाइड करके कंसल्ट करके बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट करवा के आप महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लोगे, है ना। वो सीक्रेट बताता हूँ सर। और जैसे जैसे आपकी, मुबारक सर, जैसे जैसे आप सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ पे जाओगे, वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती चले जाएगी, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो वो सीक्रेट बताता हूँ प्रवीण सर, कि इतना कम मेहनत करके यहाँ पर इतनी अच्छी अर्निंग एक आईबीसी कैसे कर लेता है अरविंदर सर। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर जी मुबारक सर बताते हैं कि दुनिया में 95% लोग, एक चीज आपको बताऊं प्रवीण सर, दुनिया में ना
सारा ये गेम है ना जो, वो 5% और 95% के बीच ही घूमता है। 5% और 95%, कैसे समझते हैं जल्दी से वैष्णव सर? दुनिया में 95% लोग अपने शरीर के अपने नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं अरविंदर सर। दुनिया में 95% लोग अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर के आगे ऊपर वाले से यानी माइंड से काम करते हैं। बिल्कुल अरविंदर सर, है ना। और सर दुनिया का 95% पैसा उन्हीं 5% लोगों के पास रहता है जो माइंड से काम करता है, और बाकी बचा 5% पैसा, मुबारक सर, वो बाकी बचे हुए 95% लोगों के पास। इसको एग्जाम्पल से समझे वैष्णव सर। तो मान लीजिए आपको नॉर्मल घर मकान भी बनाते हैं, तो इनमें कौन कौन लोग बनाते हैं? मान लीजिए एक मजदूर हो गया, लेबर जिसको बोलते हैं मजदूर हो गया, एक मिस्त्री हो गया, एक ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर आप बोल दीजिए। ये नॉर्मल एग्जाम्पल हमें लेना है, यही लोग होते हैं जो एक नॉर्मल घर बनाते हैं, है ना। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है मुबारक सर? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मजदूर करता है। लेकिन सबसे कम पैसे किसको मिलते हैं? एक मजदूर को ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अपने नीचे वाले हिस्से से काम कर रहा है ना, अपने हार्ड वर्क वो ज्यादा कर रहा है वैष्णव सर। और यहाँ पर सबसे कम काम कौन करता है? पंकज कुमार सर, सदाम सर, सबसे कम काम कौन करता है? ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। और सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के पास, वही कमाता है। क्यों प्रकाश सर? क्योंकि वो अपने शरीर के ऊपर वाले से यानी माइंड से वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है। तो शोभा सर वही बात है, जैसे डॉक्टर विवेकानंद जी बताते हैं, मेरे हर आईबीसी में ओनली 5% लोगों में लाना चाहता हूँ जहां पर वो स्मार्ट वर्क करके, है ना, कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा इनकम यहाँ पर कर पाए। उन्होंने जैसे बोलते हैं कि मैंने सारा एक्सपीरियंस इस बिजनेस मॉडल के अंदर डाला है, मैंने इसको बिल्ड ही ऐसे किया है कि वो कम से कम मेहनत करके जहां पर ज्यादा से ज्यादा इनकम वो कमा पाए। क्योंकि पंकज कुमार सर मेहनत तो हम सभी कर ही रहे हैं, है ना। देखिए अभी कितना टाइम हो गया, 8:30 से ज्यादा हो गए, तभी आप अपनी शॉप में बैठे हैं, है ना। 9 बजे तक तो आप बैठते ही होंगे नॉर्मल, 9-10 बजे तक, है ना। तो मेहनत तो कमी नहीं है सर मेहनत में, लेकिन फर्क ये पड़ता है हम मेहनत कर कैसे रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। उसी हिसाब से अपनी इनकम डिसाइड होती है।